स्वागत है आप सभी का स्टडी नॉलेज स्टडी में। तो इस वीडियो में हम बीपीएससी शिक्षक भर्ती टीआरई 2 प्राकृत भाषा का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो अगर आपने टीआरई 1 का क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है तो चैनल पर पहले से अपलोड है, जाकर देख सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है 3 भागों में 3 पार्ट में डिवाइड था। भाषा, सामान्य अध्ययन और आपका जो सब्जेक्ट। भाषा से 30 क्वेश्चन, सामान्य अध्ययन से 40 क्वेश्चन और आपके सब्जेक्ट से 80 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस प्रकार टोटल 150 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जो भाषा वाला सेक्शन है या क्वालिफाइंग था, आपकी जो मेरिट बनी थी सामान्य अध्ययन और आपके विषय को लेकर बनी थी। तो ठीक है, इस वीडियो में हम आपको इसमें केवल हम भाषा के क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन देखेंगे। सामान्य अध्ययन और भाषा क्वालिफाइंग वाला सेक्शन हम दूसरी वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ से आपके सब्जेक्ट का प्रश्न शुरू है, क्वेश्चन नंबर 71 से। तो इसका जो आंसर बताया जाएगा आयोग की ऑफिशियल आंसर की के फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग होगा। तो ठीक है, पहला प्रश्न है राम शब्द का चतुर्थी एकवचन में क्या होगा। उत्तर होगा इसका ए रामस्य। अगला प्रश्न है 72 जिड़ शब्द का प्रथमा एकवचन में क्या होगा। उत्तर होगा इसका बी जिड़ो। अगला प्रश्न है 73 कौवम का संस्कृत रूप क्या होगा। 73 का होगा सी काव्यम। अगला प्रश्न है 74 तंत्र का प्राकृत रूप क्या होगा। 74 का उत्तर होगा ए तथ्य। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75 है भविष्ययी किस काल की क्रिया है। 75 का उत्तर होगा सी भविष्यत काल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 76 है पढ़ई किस धातु का रूप है। 76 का उत्तर होगा बी पढ़। अगला प्रश्न है पढ़ होगा। अगला प्रश्न है 77 कहाँ का संस्कृत रूप क्या होगा। 77 का उत्तर है ए कथा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78 है सिया का संस्कृत रूप क्या होगा। 78 का उत्तर होगा ए सीता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79 है अर्थ क्या है। 79 का उत्तर होगा सी अव्यय। अगला प्रश्न है 80 क्वेश्चन है पूर्णम का संस्कृत में क्या होता है। 80 का उत्तर होगा सी पूर्णम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 81 है शीघ्र का प्राकृत रूप क्या होता है। 81 का उत्तर होगा बी झत्ती। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 82 है तिथम का क्या संस्कृत अर्थ है। 82 का उत्तर होगा ए तीर्थम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 83 है अत्थिकाय का क्या अर्थ है। 83 का उत्तर होगा बी अस्थिकाय। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 84 है राया का क्या अर्थ होता है। 84 का उत्तर होगा सी राजा। अगला प्रश्न है 85 सच्चम का क्या अर्थ है। एक मिनट, सच्चम का क्या अर्थ है। 85 का उत्तर होगा ए सत्य। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 86 है भगवान शब्द का प्राकृत रूप क्या होगा। 86 का उत्तर होगा बी भयवम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 87 है प्राकृत में चतुर्थी के स्थान पर क्या होता है। 87 का उत्तर होगा सी षष्ठी। अगला प्रश्न है 88 अथा प्राकृतम में अथा का क्या अर्थ होता है। 88 का उत्तर होगा बी यहाँ से आरंभ हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 89 है गाहा क्या है। 89 का आंसर होगा ए छंद। क्या है छंद। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 90 है पाह्य का अर्थ होता है। 90 का आंसर होगा सी प्राकृत। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 91 है प्राकृत प्रकाश किसकी रचना है। 91 का आंसर होगा ए वर रुचि। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 92 है प्राकृत के नियम स्थिर होते हैं या विकल्प से। 92 का आंसर होगा सी विकल्प से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 93 है प्राकृत में त्रा का क्या अर्थ होता है। 93 का उत्तर होगा सी तथ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 94 है वो क्या है। वो क्या है 94 का आंसर होगा ए अव्यय। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 95 है तुम का प्राकृत में क्या अर्थ होता है। 95 का आंसर होगा सी तुमम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 96 है धावई किस काल का रूप है। 96 का आंसर होगा ए वर्तमान। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 97 है राज्यम का प्राकृत में क्या अर्थ होता है। 97 का आंसर होगा बी रज्जम। अगला प्रश्न है 98 का वर्गीय वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है। 98 का आंसर होगा बी कंठ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 99 है मागधी कहाँ की भाषा है। कहाँ की भाषा थी। 99 का आंसर होगा ए मगध। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 100 है देव शब्द का चतुर्थी बहुवचन में क्या होगा।
उत्तर होगा इसका सी, देवाणाम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 101 है, आचारांग सूत्र क्या है? 101 का उत्तर होगा ए, आगम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 102 है, सूत्र कृतांग के रचनाकार कौन है? 102 का उत्तर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 103 है, गाथापति आनंद किस आगम ग्रंथ का पात्र है? 103 का उत्तर होगा सी, उपासक दशाध्ययन। अगला प्रश्न है 104, श्रावक धर्म का निरूपण किस आगम ग्रंथ में किया गया है? 104 का उत्तर होगा बी, उपासक दशांक। अगला प्रश्न है 105, 24वें तीर्थंकर कौन थे? उत्तर होगा इसका बी, महावीर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 106 है, पंचास्तिकाय रचना किसकी है? 106 का उत्तर होगा बी, कुंद कुंद। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 107 है, समय सार में समय का क्या अर्थ है? 107 का उत्तर होगा ए, आत्मा। क्वेश्चन नंबर 108 है, भगवान महावीर की तपस्या किस आगम में वर्णित है? 108 का उत्तर होगा बी, आचारांग। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 109 है, अस्तिकाय कितने हैं? 109 का उत्तर होगा ए, 5। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 110, महाव्रत कितने हैं? 110 का उत्तर है सी, 5। कितने हैं? 5। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 111 है, द्रव्य संग्रह किसकी रचना है? उत्तर होगा इसका सी, नेमिचंद। क्वेश्चन नंबर 112 है, अजीव द्रव्य को क्या कहते हैं? अजीव द्रव्य को क्या कहते हैं? उत्तर होगा इसका सी, पुद्गल। क्वेश्चन नंबर 113 है, हाल की कौन सी रचना है? 113 का होगा सी, गाथा सप्तशती। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 114 है, जैन परंपरा में अनुप्रेक्षा की कितनी संख्या है? उत्तर होगा इसका सी, 12। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 115 है, राजशेखर की कौन सी रचना है? 115 का उत्तर होगा ए, कर्पूर मंजरी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 116, सिवार की कौन सी रचना है? तो 116 का उत्तर होगा बी, भगवती आराधना। क्वेश्चन नंबर 117 है, सतवाहों का क्या अर्थ है? 117 का उत्तर होगा ए, सार्थवाह। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 118 है, कर्पूर मंजरी किस ग्रंथ की नायिका है? 118 का उत्तर होगा ए, कर्पूर मंजरी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 119 है, प्रवर सेन का कौन सा महाकाव्य है? उत्तर होगा बी, सेतुबंध। अगला प्रश्न है 120, राम किस ग्रंथ के नायक हैं? तो 120 का उत्तर होगा ए, सेतुबंध। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 121 है, गौड़बद्ध महाकाव्य किसकी रचना है? उत्तर होगा इसका बी, वाक्पतिराज। अगला प्रश्न है 122, रावण बहु किस ग्रंथ का दूसरा नाम है? 122 का उत्तर होगा बी, सेतुबंध। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 123 है, प्रकृति संस्कृतम तत्र भवम तदागतम व प्राकृतम किसका कथन है? 123 का उत्तर होगा ए, हेमचंद। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 124 है, कालिदासीय नाटकों में प्राकृतिक का प्रयोग है कि नहीं? 124 का उत्तर होगा बी, प्रयोग है। अगला प्रश्न है 125, चिच्च क्या है? 125 का उत्तर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 126 है, वज्जा लग्गम क्या है? 126 का उत्तर होगा सी, वज्जा संग्रह। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 127 है, भार्याशील परीक्षा का क्या अर्थ है? 127 का उत्तर होगा ए, भार्या की शील परीक्षा। अगला प्रश्न है 128, ऐसा सरस्वती का क्या अर्थ है? 128 का उत्तर होगा ए, यह सरस्वती। अगला प्रश्न है 129, शिप्यपुत्रस्य का क्या अर्थ है? उत्तर होगा इसका ए, शिल्पी पुत्र। अगला प्रश्न है 130, अशोक शिलालेखों की भाषा क्या है? उत्तर होगा इसका सी, प्राकृत। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 131 है, पंचास्तिकाय किस प्राकृत में है? 131 का आंसर होगा बी, सौरसैनी। अगला क्वेश्चन है 132, कर्मफल का वर्णन किस ग्रंथ में है? 132 का आंसर होगा सी, विपाक सूत्र। अगला क्वेश्चन है 133, वसंत सेना कौन थी? 133 का उत्तर होगा ए, वेश्या। अगला प्रश्न है 134, मृच्छकटिक किसकी रचना है? तो उत्तर होगा इसका ए, 134 का ए, शूद्रक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 135 है, मार्कंडे कौन थे? 135 का आंसर होगा ए, प्राकृतिक व्याकरणकार। क्वेश्चन नंबर 136 है, अगडदत्त कौन थे? 136 का आंसर होगा ए, अगडदत्त कहाँ के नायक। अगला क्वेश्चन है 137, दुर्जन का प्राकृतिक रूप क्या होगा?
तो 137 का आंसर होगा ए दुजड़। अगला क्वेश्चन है 138, समराइच कहाँ के रचनाकार कौन है? 138 का उत्तर होगा बी आचार्य हरिभद्र। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 139 है, नममया का क्या अर्थ है? 139 का आंसर होगा सी नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 140 है, आनंद सुंदरी क्या है? 140 का आंसर होगा ए सट्टक। अगला क्वेश्चन है 141, भगवान महावीर के प्रथम शिष्यों को क्या कहा जाता है? 141 का आंसर होगा बी गणधर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142, समराइच कहा क्या है? 142 का उत्तर होगा बी धर्म कथा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 143 है, सोचा धम्मेड़ का क्या अर्थ है? 143 का आंसर होगा ए धर्म सुनकर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 144 है, कुटुम्बस का क्या अर्थ है? 144 का आंसर होगा ए कुटुंब का। अगला प्रश्न है 145, हैमस शब्दानुशासन क्या है? एक मिनट, हैमस शब्दानुशासन क्या है? 145 का आंसर होगा ए व्याकरण ग्रंथ। क्वेश्चन नंबर 146 है, कंस बहो क्या है? उत्तर होगा इसका बी खंड काव्य। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 147 है, प्राकृत पैंगलम क्या है? 147 का आंसर होगा बी छंद निरूपक ग्रंथ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 148 है, मगध किस राज्य में अवस्थित था? 148 का आंसर होगा ए बिहार। क्वेश्चन नंबर 149 है, अशोक कहाँ का शासक था? आंसर होगा इसका ए भारत। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 150 है, स्कंधक छंद में कौन सा महाकाव्य रचित है? 150 का आंसर होगा ए सेतुबंध। तो ये रहे आपके सब्जेक्ट के 80 क्वेश्चन। अगर आपको यह क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी नॉलेज स्टडी से जुड़ सकते हैं। इसका जो लिंक है आपको कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा और चैनल के बायो में भी चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।